जिंदगी यूं ही गुलजार चली जा रही थी। कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और कन्याकुमारी में तो समंदर की लहरें हमेशा की तरह किनारों से टकराकर मधुर ध्वनि दे रही थी। वहीं मैदानी इलाकों के लोग बसंत के मौसम का मजा ले रहे थे। बसंत पंचमी के बाद सभी होली के रंगों में सराबोर थे, लेकिन इस बार ये रंग कुछ फीका था, क्योंकि एक खतरे की घंटी कहीं दूर से सुनाई दे रही थी। जनवरी 2020 में वुहान शहर से आई एक लड़की में कोरोना के लक्षण पाए गए। वो लड़की केरल की थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जिंदगी उम्मीदों के सहारे चलती है और हम भारतीय तो उसमें कई आगे हैं। हमें उम्मीद थी कि ये हम तक नहीं पहुंचेगा और इसी उम्मीद के सहारे जिंदगी सही रफ्तार से चल ही रही थी कि तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 मार्च 2020 को जनता के द्वारा एक कर्फ्यू लगाया जाए और उसे नाम दिया गया जनता कर्फ्यू। जी हां, एक ऐसा कर्फ्यू जिसे जनता खुद लगाएगी। और देश की पूरी जनता ने जैसे ये ठान लिया कि कोरोना को हरा देना है, और विदेशों से आए कई चित्रों और वीडियोस के तर्ज पर हमने भी थाली बजाए, घंटी बजाई, शंखनाद किए कि कोरोना हमसे हार जाए। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ऐसा करने से वातावरण से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और देश में मरीजों की संख्या तकरीबन 500 के पार जा पहुंची। और तब सरकार की नींद टूटी और उसने कहा संपूर्ण लॉकडाउन। वो तारीख थी 24 मार्च 2020। सभी धार्मिक संस्थाएं बंद हो गए, भक्तों को भगवान के भी दर्शन नहीं हो रहे थे, जिंदगी ठप हो गई थी। ये लॉकडाउन 21 दिनों के लिए लगाया गया, मतलब आने वाले 14 अप्रैल तक सब बंद। अनगिनत संस्कृतियों, भाषाओं और संभावनाओं वाला ये देश, हंसता खेलता ये देश मानो खामोश हो गया। सड़कें वीरान सी हो गई, मेडिकल और आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी चीजें रोक दी गई। जिन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, उन पर प्रशासन ने सख्ती भी की। ऐसे कठिन दौर की कल्पना किसने की थी? कई लोग अपनों से दूर हो चुके थे, जहां तहां फंस गए थे, कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। जब चारों तरफ निराशा के बादल छाए हुए थे, वैसे ही क्षण में कहीं किसी कोने में इस निराशा के दौर में भी एक खास चीज हो रही थी, और वो ये कि क्रिएटिव जो लोग थे, उनके दिमाग में नए नए विचार और आइडिया आ रहे थे। और ऐसा ही कुछ हो रहा था कटिहार के एक पुराने रंगकर्मी के दिमाग में। एक आइडिया कि क्यों ना जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर के बारे में जानकारी हासिल की जाए और इस जानकारी को लोगों के साथ साझा किया जाए। और ये विचार फिर कुछ और लोगों तक पहुंचा और फिर जन्म हुआ उस एक अद्भुत विचार का, जिसे नाम दिया गया मैं कटिहार हूं। कटिहार की कहानी, कटिहार की जुबानी। और इस अद्भुत विचार को आप सभी का अद्भुत समर्थन भी प्राप्त हुआ। जरा सोचिए, जब लोग बाहर निकलने से भी डर रहे थे, जो कि स्वाभाविक था क्योंकि मौत सामने खड़ी थी, ये टीम निकल पड़ती थी आपके लिए उन कहानियों की तलाश में जो आपसे और आपके इस प्यारे शहर कटिहार से ताल्लुक रखती है। कभी दूर गांव में तो कभी नदियों में, कभी पहाड़ों के बीच, कभी जंगलों में। इस टीम ने पूरा प्रयास किया कि कटिहार से संबंधित हर कहानी को आपके सामने लाया जाए और आपके साथ साझा किया जाए। और इसका तरीका क्या था? इसका तरीका था वीडियो डॉक्यूमेंट्री। चुनौती बड़ी थी, लेकिन हमने इसे स्वीकार किया और कोशिश की इस निराशा के दौर में आप सभी के लिए कुछ अच्छा लाया जाए। कारवां अभी चल ही रहा है दोस्तों। अभी तक हमने आपके लिए लाया है कटिहार की कहानी। जी हां, कटिहार के नामकरण की कहानी, इसके इतिहास की कहानी, महात्मा गांधी के कटिहार में आगमन की कहानी,
13 साल के उस वीर शहीद ध्रुव कुंडू की कहानी, और अभी हाल ही में हमने 4 मार्च 2021 को आपके सामने लाया पद्मश्री फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी, जिसका नाम था पढ़वा मेहमान। आपका जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है और हमारा कारवां यूं ही बढ़ता चला जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि आपका प्यार और आपका सहयोग यूं ही मिलता रहेगा, क्योंकि हम और आप जब साथ में मिलकर कहेंगे मैं कटिहार हूं।